वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि BR टैग क्या होता है और BR टैग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है HTML पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं इसका नाम रख रहा हूँ B। और उसके बाद आपने विजुअल कोड एडिटर को ओपन करना है। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन हो चुका है। और अब वो जो हमने डेस्कटॉप पे बाहर फोल्डर बनाया था उस फोल्डर को हमें इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। ठीक है, तो वो कैसे लाएंगे, ये फाइल दिख रहा होगा आपको। आपने इस पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। फिर आपको याद होगा कि हमने जो फोल्डर बनाया था वो डेस्कटॉप पे बनाया था, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और अब आपको नज़र आ रहा होगा वो फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। मैं इसको चूज़ करता हूँ, यानी कि इस पर मैंने क्लिक किया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास वो जो फोल्डर था अब हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था वो विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो हमारा B नाम का फोल्डर है इसके अंदर हम HTML का पेज बनाएंगे। तो ये आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास HTML पेज बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और अब हम जो HTML का पेज बनाएंगे उसका नाम रख लेते हैं अबाउट। फिर उसके बाद आपने HTML का एक्सटेंशन देना लाजमी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ .html। ये HTML का एक्सटेंशन होता है, इसके बगैर आपका HTML का जो पेज है वो नहीं बनेगा, यानी कि HTML का पेज क्रिएट नहीं होगा। फिर इंटर हिट कर दें तो ये HTML का पेज क्रिएट होके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मेरे केस में मेरे पास आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको BR टैग इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा किसी टैग के थ्रू, यानी कि जैसे कि H1 और P टैग को इस्तेमाल करते हुए आपको BR टैग एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं HTML लिखता हूँ, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गए। फिर हेड टैग, इसके भी ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों आ गए। इसी तरह हम बॉडी टैग भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अब जो है हम यहाँ पर H1 का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको मैंने Ctrl+S किया और इसके नीचे मैं एक P टैग भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ उसमें लिखूँगा, यानी कि थोड़ा सा कंटेंट। ठीक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ जैसे कि दिस इज़ माय बुक। ठीक है, फिर मैंने इंटर हिट किया, ये क्या आ रहा है, Ctrl+Z किया मैंने। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ माय पेन। ठीक है, और अब मैं Ctrl+S करता हूँ, थोड़ा सा इसका व्यू आपको चेक कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको BR टैग एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस अपने विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं मैंने जो B नाम का फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और उसके अंदर ये हमारा HTML का पेज एक क्रिएट होके आ चुका है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और ये हमारा हो रहा HTML का पेज, इसको भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक H1 का टैग लिया था उसमें मैंने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट लिखा था और P टैग में मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे थे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो होम, अबाउट, ये तीनों एक दूसरे के नीचे आ जाएं और इसी तरह दिस इज़ माय बुक और दिस इज़ माय पेन, ये 2 सेंटेंस भी एक दूसरे के नीचे आ जाएं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है BR टैग के थ्रू। ठीक है, तो BR टैग हमारे पास एक ऑप्शन होता है HTML पेज के अंदर, यानी कि हम BR टैग को इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो वापस मैं अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BR, इंटर हिट किया, इसका टैग आ गया। ये सिंगल पेयर टैग होता है। ठीक है, यानी कि ये इसका कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये बस एक साइड पे लेस देन और दूसरी साइड पे ग्रेटर देन का सिंबल होता है, बीच पे आपको BR लिखना होता है। ठीक है, BR का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, इसमें, और उसके बाद ये जो 2 सेंटेंस है मैं चाहता हूँ कि ये भी एक दूसरे के नीचे आ जाएं। आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो आपने 2 सेंटेंस लिखे यहाँ पर तो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो ब्राउज़र है वहाँ पर ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्राउज़र में तो एक दूसरे के नीचे आ सकते हैं, लेकिन आउटपुट जब आप देखेंगे तो ये जो P टैग का जो
इसके अंदर जो ये 2 सेंटेंस आ रहे हैं ये एक ही लाइन में इसको कर देता है। ये जो पी टैग होता है ना, जैसे आप ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखेंगे तो ये दोनों सेंटेंस एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे BR टैग, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट चेक कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ब्रेक हो चुके हैं, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के नीचे आ चुके हैं और ये 2 सेंटेंस भी एक दूसरे के नीचे आ चुके हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर भी लिखें, आप इसको इस टैग के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। BR मैं 2 मरतबा लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्पेस आ जाए। और मैं अब मैंने यानी कि कंट्रोल S करके सेव कर दिया इसको, ठीक है। और अब जाके मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास स्पेस ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस BR टैग के यूज़ में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इस BR टैग को जितनी मर्ज़ी चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 मरतबा, ठीक है। आप इस BR टैग को जितनी मर्ज़ी चाहें लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका इतना गैप मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये था BR टैग और BR टैग का इस्तेमाल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।